माता माता जी में तो सब कुछ विराजमान है। सर्वगुण सर्वकला संपन्न जो आदि शक्ति पराशक्ति महामाया इस तरीके से। इसके तपस्या आपके भाग्य में जो कुछ भी था माता ने दे दिया। अपने बाल गोपाल के लिए, घर परिवार के लिए सद्बुद्धि मांगे और कुछ न मांगे। बच्चों का उज्जवल भविष्य मांगे, पढ़े लिखे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। अगर उनका विद्या बुद्धि रहेगा तब वे आगे बढ़ पाएंगे। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। आपका बच्चा नालायक निकल गया, आपको कुछ ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर नालायक निकलेगा जीवन भर का चिंता, इसलिए सद्बुद्धि मांग ले, विद्या मांगे, बुद्धि मांगे, अपने परिवार में सद्बुद्धि मांगे। हे माता, जितना आपको आवश्यकता था आपने हमें प्रदान कर दिया, जितना आपने हमको दिया है, हमको खाए रहने भर का बुद्धि दीजिए और कुछ नहीं दीजिए। खाली बुद्धि दिमाग हो जा, हमें खाए रहे भर के। हमारा देखा जाता है, यानी हमारा जगह जगह आगमन होता, दुतल्ला चरतल्ला पचतल्ला बा, गाड़ी मोटर बोरा दुआरी गजल बा, तो गुरु की घटल बा, लड़ाई झगड़ा मार काट उल्टा सीधा बटले बा, कुछ लगले रहे कि पतोयस परेशान मत के, बेटे परेशान मत के, आदिवास परेशान मत को, लेकर से परेशान बा, कुछ और तमाम प्रकार से। हमको लगता है कि घर में कौन सी का आवश्यकता ना, खाली सद्बुद्धि कमी बा और बुझाए सब कुछ बाकी सद्बुद्धि ना बा। सद्बुद्धि रहा तो बढ़िया स्कूल करते खाते, लेकिन राय रहा तो दुकान सोचा हम दुकान रह लेती, हमको रोजी रोजगार मिल जा, हमारे घर में हमारे घर रहा, हम किराया पर बाटी घर रहा, या फिर हमारे टी सेट रहा हमारा अपन रहा, जिनके पास सब कुछ रहता है सद्बुद्धि नहीं रहता है। आप सद्बुद्धि मांगे। आपके घर में खाने पीने की सामग्री सब कुछ रहे, अगर बरईले खैले बुद्धि नहीं तो बेकार है। कपड़ा लत्ता आभूषण गाना कितनो रहे, ओके पहले के यूज कैले के बुद्धि दिमाग रहे तो सब बेकार है। यानी घर द्वार कितनो बढ़िया रहे, अगर साफ सफाई के ढंग रहे तो बेकार है। इसलिए बुद्धि मांगे, सद्बुद्धि मांगे, बाल गोपाल के लिए सद्बुद्धि मांगे, ताकि बच्चे आगे बढ़े। आपका जैसे तैसे व्यतीत हो जाएगा, कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ मांगे, सद्बुद्धि मांगे। यानी धन माया से पहले सद्बुद्धि मांगे, आप पर जगदम्बा की कृपा होगी, दया होगी, आपका कल्याण होगा। जिस माता लक्ष्मी कहा जाता दिवाली में जाती हैं घर घर विचरण करने के लिए, संध्या काल में जगदम्बा माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी। एक पियक्कड़ एक द्वार में पहुंची माता, उन्होंने अपना जीवन चरण बढ़ाया कि मैं इस घर में प्रवेश करूं। देख तमाम लड़ाई झगड़ा हो रहा, मार काट हो रहा। थोड़ी तक प्रतीक्षा की कि अब शांत हो जाएंगे तब फिर हम घर में प्रवेश करेंगे। आप क्या था, काफी देर प्रतीक्षा करने बाद इनको लगा कि इसके भाग में नहीं है, वहां से अपना चरण समेट लिया, वापस दूसरी जगह पर गई। वहां गई, दूसरी जगह पर गई, वहां देखा बड़ी साधनी, बड़ी सद्बुद्धि से, बड़े भाव भक्ति से माता की उपासना पूजा हो रही थी। जगदम्बा ने, महामाया ने, यानी उस घर में प्रवेश किया। इस घर में सद्बुद्धि है, इसीलिए कहा जाता है घर में सद्बुद्धि का आवश्यकता, सुमति का आवश्यकता, सद्बुद्धि का आवश्यकता। जिस घर परिवार में सद्बुद्धि रहता पड़ोसी डरता है, और जिस घर में सद्बुद्धि नहीं रहता पड़ोसी आनंद लेता है। मतलब घर में खूब ऐसा होता है। सचमुच में माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश की, सद्बुद्धि प्रदान किया, इसके तत्पश्चात वो घर परिवार खुशहाल हुआ। तो मेरे कहने का भाव यह था कि आप भगत जन सद्बुद्धि मांगे, जगदम्बा से कृपा दया मांगे, जगदम्बा से आराधना विनती प्रार्थना करें। हमने जो कुछ त्रुटि किया, भूल किया, जो भी कुछ गलती हुआ, इसी का मंत्र इनम किया, इनम भक्ति इनम सुरेश्वरी कहा जाता है। उसी प्रकार से आप आराधना विनती प्रार्थना करें। हे जगदम्बा, स्वयं मुझे जो कुछ प्रदान करना आपकी मर्जी, आपको अगर आवश्यकता हो तो आप प्रदान करिएगा। जिस प्रकार से एक अबोध बालक, यानी एक माता को पता है, एक साधारण माता को पता कि हमारे बच्चों की आवश्यकता क्या है, उसी प्रकार से उस जगदम्बा को भी पता कि आपको आवश्यकता क्या है। आपको भले न पता हो, किंतु माता जी को पता है। हमें लगता है कभी कभी जैसे आप भगत अपने मन में ढेर सारे बात बरबराते हैं पूजा पाठ करते समय, माता जी मिल जा, वो मिल जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी जाए। अरे माता जी क्या छुपा है, क्या छुपा कि माता नहीं जानते। खाली आवाजों का स्मरण कीजिए, मन में आए तो भजन गाइए, ये माता जी को ध्यान कीजिए और कुछ नहीं कीजिए। माता जी उपहास करती होंगी गंगा हमारा हमको बेवकूफ बना रहा, बिल्कुल पता बा जो पूरा ब्रह्मांड रच देल है, हमके सब कुछ पता बा, एक इतना नहीं पता बा कि अगर हम समस्या और दुख हम जानत नहीं बाटी। हमारे माता जी की आराधना में प्रार्थना की, सब पर दया कृपा होगा, कल्याण होगा। क्योंकि ये भी होता है जब दरबार भगत आता है, एक झलक में